हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स और उसको कल के सेशन में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बैंक निफ्टी का डे चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने एक डोजी टाइप कैंडल कह सकते हैं कि एक उस सिनेरियो में इसने क्लोज़ किया है। डे चार्ट में आज ये ऊपर भी गया है प्लस फिर नीचे भी आया है। दैट मीन्स क्लोजिंग समवेयर बीच में क्लोज़ किया है। तो एक चीज़ तो आपको श्योर शॉट समझनी चाहिए कि बढ़िया ट्रेड आपको बनना है तो इस ट्रेंड लाइन के इस दैट मीन्स 46,570 ये लेवल जब ब्रेक करेगा 600 के नीचे आएगा। इस लेवल को ब्रेक करके जब ये नीचे निकलता है तब बनेगा। ऊपर जाने के लिए तो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी अभी उसको फेस करना पड़ेगा। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास एक बार जाएगा तो मार्केट एक बार नीचे आने की कोशिश करेगा। देन प्राइस एक्शन के थ्रू अगर ऊपर जाता है तब ऊपर जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करूँगा कि 15 मिनट में इसमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो ये है आज का आप देखेंगे जब भी मार्केट कोई बड़ा ट्रेंड फॉलो करके आता है तो उसमें ये यहाँ पे ज़रूर कि लोग बहुत सारे लोगों को मिस हो जाता है। तो उनको लगता है कि यहाँ से जस्ट ब्रेक करेगा तो यहाँ एक और पोजीशन बनाएंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो में पोजीशन होती है क्योंकि यहाँ से इमीडिएट कई बार रिवर्सल आता है या सेलर ट्रैप करता है बुकिंग के लिए जो भी है। तो आप देखेंगे कि ये 5 मिनट की कैंडल बहुत शार्पली बनी है एंड देन अगेन विद इन नेक्स्ट कैंडल ने इमीडिएटली रिकवर भी किया है और इस लेवल के पास उसने काफ़ी होल्ड किया है। जब इसने इस लेवल को निकाला है तो ये हाई लगाया 47,200 का उसने हाई लगाया हुआ है और वहाँ से ये क्योंकि ये सेलिंग आई थी तो ये एक रेजिस्टेंस तो वही प्राइस एक्शन के थ्रू मार्केट नीचे आया है। दैट मीन्स क्लोजिंग उसने इस लेवल पे की है। अब इसमें इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि जब भी मार्केट अगर ये 680 के नीचे आएगा तो हो सकता है इस लो को ब्रेक करके फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 15 मिनट पे देखूँगा अगर मार्केट कल इस जोन में कहीं ओपन होता है दैट मीन्स ये लेवल आप 46,900 से लेके 46,700 इस रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है फ्लैट या ये 50 से 100 पॉइंट ऊपर नीचे तो बहुत बड़ा 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो फ्लैट ही माना जाता है। तो इस केस में अगर मार्केट ओपन होगा तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और मार्केट इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करे। इसके नीचे काफ़ी ट्रेड करना चाहिए तब यहाँ पे कुछ पोजीशन नीचे की साइड आप ट्रेड लेने का पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं है कि एक स्पाइक लगा एंड देन ऊपर निकल जाए। तो साथ ही साथ आपको HDFC उस समय क्या कर रहा है ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो या तो मार्केट इस जोन में रहेगा तो इसमें बेस्ट ट्रेड है कि इसके बीच में ये ट्रेड करता रहे कल के सेशन में। फिर ये मंडे ट्यूसडे को अगर ये डायरेक्शनल जाता है तो एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन जाएगा क्योंकि फिर यहाँ कुछ नई पोजीशंस बन जाएंगी। उस केस में ये एक बढ़िया ट्रेड बनेगा। कल के सेशन में ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जाए एक यहाँ से ये करेक्ट करे एंड देन ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हुआ आपको थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। दैट मीन्स 46,200 तक का नीचे टारगेट है। 200-300 के बीच में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेने की एक बार कोशिश ज़रूर करेगा। तो आपको एग्रेसिवली नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में है। कम क्वांटिटी रखेंगे। हाँ, इसमें एक दिन टाइम स्पेंड करें फिर ऊपर या नीचे कहीं ब्रेक करे तब आप क्वांटिटी साइज ठीक से प्लान कर सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी एंड नाउ निफ्टी के चार्ट पे हम चलते हैं। निफ्टी के चार्ट पे आप देखेंगे ये डे चार्ट मैंने बना के रखा हुआ है। निफ्टी का डे चार्ट है। इसमें मार्केट चैनल के थ्रू ऊपर कंसेक्यूटिवली जा रहा था। अब फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट ने पिछले लो के पास है बट आज क्लोजिंग ऊपर की है तो मे बी मार्केट इस जोन में टाइम स्पेंड करे। अगर इसको ऊपर निकलना है तो यहाँ से ऊपर निकलेगा तो फिर इस लेवल को टेस्ट करेगा 22,400 को स्लो एंड स्टडी जाएगा। लेकिन अगर इस जोन में 1-2 दिन होल्ड करने के बाद अगर ये नीचे की साइड इस लेवल को ब्रेक करता है तब आपको ये लेवल आपको 21,550 तक का टारगेट 500-550 तक का टारगेट इजीली दिख रहा है जो आने वाले समय में पॉसिबल है। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम इसको लेके चलते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे इसको किस तरह से ट्रेड करेंगे
वो देखते हैं। तो ये है 15 मिनट का चार्ट। आप देखेंगे मार्केट ने ये यहाँ कहीं ओपनिंग थी, ये रहा ओपनिंग प्राइस। मार्केट ने कल के लो को ब्रेक नहीं किया है। अगर ब्रेक करता भी इस केस में ये हो जाता है, कई बार ये मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाते हैं, इमीडिएटली रिवर्स करता है। तो ऐसे में ये होता है कि या तो यहाँ टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ जाए वो, तो आप देख रहे हैं यहाँ धीरे धीरे फिर जब उसने इस लेवल को निकाला है 22,050 को, तब इसने एक बढ़िया टारगेट ये यहाँ से 200 तक का गया और 200 की अप्रॉक्स चेक्स उसने स्विंग नीचे की तरफ बनाया। फिर ये वापस से 22,000 का सपोर्ट लेके 22,050-55 यहाँ से सपोर्ट लेके इसने ऊपर ही जाके क्लोज किया है। तो इसमें एक चीज़ है, अब ये निफ्टी तो पॉजिटिव में दिख रहा है, बैंक निफ्टी एक बार को नेगेटिव है। तो अब ये हो सकता है कि मार्केट इस जोन में ऊपर करे, ओपन होता है, यहाँ टाइम स्पेंड करेगा तो स्लो स्टडी ये यहाँ तक की जाने की कोशिश करेगा 250-260 ये लेवल ट्राई। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये रहेगा कि यहाँ से कहीं से भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे सेलिंग का भी 50% भी रिकवर नहीं हुआ है। तो ये सेलिंग बहुत ज़्यादा थी। हो सकता है अगर मार्केट को जाना तो इस जोन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, इस लेवल को कल के सेशन में होल्ड करे, तब एक ऊपर का चांस बन सकता है। अदरवाइज़ ये अगर कल के सेशन में अगर ये नीचे इस लेवल को कहीं जाता है 22,000 के नीचे जाएगा, तो फिर ये नीचे की साइड क्लोज करने की कोशिश करेगा इसी लेवल 21,900 के अप्रॉक्स। तो फ्लैट ओपनिंग इसके नीचे आने पे ही आप इसको, अभी इसमें हम सेलिंग का यहाँ ट्राई नहीं करेंगे, सेलिंग इसके नीचे ही देखेंगे 22,055 इस लेवल के नीचे ही आप देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे सपोर्ट का है। तो सेल करने के लिए आपको यहाँ से एक तो प्लान क्वांटिटी साइज यहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आप देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक दिन ऊपर जाता है तो कहीं ट्रेंड क्लियर हो नहीं पा रहा है। तो बेटर मार्केट यहाँ कुछ दिनों टाइम स्पेंड करे, इनसाइड कैंडल टाइप बनाए, देन ऊपर या नीचे के लेवल पर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा आपको टारगेट मिलता है, और वो ट्रेड भी बड़ा कॉन्फिडेंट वाला होता है, उसको आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज ये ग्रीन एंड देन रेड, ग्रीन रेड ये सिनोनिम में थोड़ा सा इश्यू क्रिएट होता है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करनी है। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।